Swayam Prabha. Digital India. Educated India. कोनिचिवा मिनासान, नमस्कार। आज के हमारे इस जापानी भाषा एक परिचय के लेक्चर में आप सबका बहुत हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ये हमारा 40वां लेक्चर है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको इससे फ़ायदा हो रहा है। ये लेक्चर्स आपकी मदद कर रहे हैं जापानी सीखने में, और सीखने में ही नहीं, आपकी रुचि भी बनी हुई है जापानी भाषा के प्रति। तो हम चाहेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जापानी सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए, जापानी लोगों से बोलने का अभ्यास करिए। अब ये जो लेक्चर्स हैं, ये प्रयास तो हमारा इनमें यही है कि आपको सरल से सरल उसको बना सकें और आपको दे सकें, हम आसानी से आप ये भाषा जो है समझ सकें। बहुत सारी किताबें आपको पढ़ने की आवश्यकता ना हो और बहुत सरलता से, सहजता से, आसानी से आप भाषा सीख जाएं बिना किसी कठिनाई के, और आपको लगे कि अरे ये भाषा तो बहुत सरल है। तो यही हमारा प्रयास है और इसमें आप हमारी मदद करिए। थोड़ा सा अभ्यास घर में करिए, बाकी हम लोग यहाँ मिल कर के अभ्यास करेंगे। तो पिछले हफ्ते हम लोगों ने जो है अपने पिछले लेसन में, लेक्चर में, हम लोगों ने ते कुदासाई किया है, नाई दे कुदासाई किया है। इन सब का हम लोगों ने अभ्यास किया है, जाना है कि किस प्रकार भाषा में इसका प्रयोग किया जाता है। आज हम लोग कुछ नया करेंगे, और नया क्या करेंगे वो आपको पहले सुनना पड़ेगा ऑडियो के ज़रिए, जैसा कि हम लोग हर बार करते हैं, और फिर देखिए उसमें आपको कितना समझ में आया है, और बाकी जो नया है वो हम लोग यहाँ उसका अभ्यास करेंगे और जानेंगे कि वो क्या है। तो आइए देखते हैं कि हमारे ऑडियो में क्या है। कोनो काइवा वा चोत्तो नागाई कारा योकु कीते कुदासाई। いらっしゃいませ。何名様ですか？ 4人です。こちらへどうぞ。 5分後。すみません。ご注文をお願いします。 とりあえずビール3本とみかんジュース1つください。 わかりました。少々お待ちください。 アルンさんは何を食べますか？ 私は天ぷらが好きですから天ぷらを食べます。私は焼肉と卵サラダを食べたいです。 じゃあそうしましょう。5分後。 お待たせしました。 天ぷらと焼肉と卵サラダとスパゲッティ1つずつお願いします。出るとき。 どうもありがとうございました。 ありがとう。 अभी आपने ये काइवा सुना। आपको कुछ थोड़ा सा ये काइवा जो है ये लगेगा कि आपने पहले सुना है, आप जानते हैं ये काइवा, और ये तो वही काइवा है, लेकिन ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उसी काइवा में कुछ नया है, कुछ अलग तरीके से। जापानी में जब बात करी जाती है तो किस तरीके से पोलाइट फॉर्म यूज़ किया जाता है, ते ने फॉर्म यूज़ किया जाता है, या उसी चीज़ को और अलग तरीके से कैसे बोला जाता है, ये इसमें दिखाया गया है। उसको भी आप सीखने का प्रयास करिए और देखिए आपकी जापानी भाषा कैसे अच्छी हो जाती है और बेहतर हो जाती है। मिसे नो काता तो मीरा सान नो काइवा देसु। मीरा सान तो मिसे नो हितो वा मिसेにいます。じゃあね、今から読みますから皆さん聞いてください。いらっしゃいませ。何名様ですか？4人です。こちらへどうぞ。तो देखिए, इराशाइमा से आपने पहले किया है। जब भी आप जाते हैं तो वेलकम होता है। अभी तक आपने किया है नान नीन देस का। तो अब ये देखिए एक नया तरीका है पूछने का, स्पेशली रेस्टोरेंट्स में,
कि नाम में सामा देस का, यानी कि कितने लोग हैं। सामा तो पोलाइट है, तो नाम में सामा देस का, कितने लोग आप लोग हैं, जिससे कि वो डिसाइड कर सके, बता सके कि ये टेबल पे आप आइए या ये टेबल आपके लिए छोटी है या बड़ी है। तो योनिन देस, अब इन्होंने यही निन जो है यहाँ भी प्रयोग किया है, और निन की आपको पता है कांजी ये है। सो योनिन देस, तो जैसा आप पहले कर चुके हैं, ये एक्सप्रेशन है कोचिराए दोजो, यानी कि इस तरफ आइए। तो क्योंकि ये रेस्टोरेंट में है तो बड़ी वाजिब सी बात है, लाजमी बात है कि वो आपको एक टेबल की तरफ लेकर के जा रहे हैं कि इधर की तरफ आइए। कोचिराए दोजो, कोचिरा बिल्कुल कोको है, जैसा कि आपको पता है, यानी कि यहाँ, तो उसका पोलाइट जो है वो कोचिरा है। यहाँ पर कोचिरा जो है वो डायरेक्शन के लिए यूज़ किया गया है, इस ओर। अब वो अपनी कुर्सी की तरफ चले जाते हैं, मेज़ की तरफ चले जाते हैं बैठने के लिए, और 5 मिनट के बाद। तो मिसेनो हितो गोचुमोन ओकिमारी देस का, गोचुमोन यानी कि जो आप ऑर्डर करने वाले हैं वो आपने डिसाइड कर लिया है क्या, ओकिमारी देस का। जो इसका वर्ब है वो है किमारु, किमारु, यानी कि आपने तय कर लिया है, आपने डिसाइड कर लिया है। तो ओ जो है, क्योंकि ओक्याकसान है वो, वहाँ पे वो खाना खाने आए हैं, इसलिए ओ है, ओ किमारी देस का। किमारी माश्ता का, ये भी एक तरीका है पूछने का, गोचुमोन किमारी माश्ता का, या आपने पहले किया है गोचुमोन ओनेगाई शिमास। तो उसकी जगह एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं, वो है ओकिमारी देस का। कभी आप जाइए तो इन्हीं दोनों में से कोई फ्रेजेस हैं वो आपको सुनने में आएंगी। तोरियाइज़ु बीर 3 बोन तो मिकान जूस हितोत्सु कुदासाई। तो उन्होंने बोला कि तोरियाइज़ु, सबसे पहले तो आप बीर 3 बोन यानी कि बियर 3 गिलास और मिकान ऑरेंज जूस 1 लेकर के आ जाइए। तो तोरियाइज़ु एक शब्द है जो ये बताता है कि सबसे पहले, अभी उन्होंने तय नहीं किया है कि उन्हें क्या खाना है, तो सबसे पहले तो आप ये ले आइए, फिर आपको बताते हैं। इसका अर्थ है हाई वकारिमाशिता शो शो माची कुदासाई, ये आपने किया हुआ है। अब देखिए, ये जो 3 लोग हैं, ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि अब क्या खाना चाहिए। जब तक बियर और उनका जूस आ रहा है तब तक आप डिसाइड करते हैं मेन्यू कि क्या खाना चाहिए। तो मीरा कहती है, अरुण सान वा नानी ओताबेमास का, वाताशी वा तेंपुरा गा स्की देस कारा तेंपुरा ओताबेमास। तेंपुरा गा स्की यानी कि मुझे तेंपुरा पसंद है, इसलिए मैं तेंपुरा खाऊंगा। राव सान दूसरे हैं वहाँ पे, वो कहते हैं वाताशी वा याकिनिकु तो तमागो सारादा ओताबेताई देस। मैं ये दोनों चीज़ें, याकिनिकु और तमागो सैलेड जो है वो खाना चाहता हूँ। तो मीरा सान और किसी से पूछे बिना कह देती हैं, ठीक है, अगर ये सब चीज़ें खानी हैं हम लोग को तो जा सोरे नी शिमास, यानी कि हम लोगों ने सोच लिया है, निश्चय कर लिया है, निर्णय ले लिया है कि हम लोग ये खाएंगे। सोरे यहाँ पर है इन सब चीज़ों के लिए। तेंपुरा, सारादा, याकिनिकु, सोरे नी शिमास, ये जो 3-4 चीज़ें हमने डिसाइड करी हैं ये हम लोग अब लेंगे। 5 मिनट के बाद वो फिर से आते हैं सामान लेकर के, उनका बियर और जूस, और कहते हैं ओमाता से शिमाश्ता, ओमाता से शिमाश्ता। और देखिए इंटोनेशन राइजिंग होगा, जैसा आपने अभी ऑडियो में सुना है। तो ये कर भी चुके हैं, आपको काफ़ी देर हमने वेट कराया, इंतज़ार कराया। तो मीरा जी अब उनको ऑर्डर देती हैं अपना, क्योंकि सबने डिसाइड कर लिया है। तो सुमिमासेन तेंपुरा तो याकिनिकु तो तमागो सारादा तो स्पागेत्ती हितोत्सु जुत्सु ओनेगाई शिमास। हितोत्सु जुत्सु यानी कि 1-1 ओनेगाई
शिमास। तो 4 लोग हैं, 4 प्लेटें आप हमारे लिए लेकर के आ जाइए ये चीज़ें। अब इसका हम लोग डिटेल में अभी इसको करते हैं। ये सब स्क्रिप्ट में है, इसको ज़रूर लिख करके प्रैक्टिस करिए, रेंशू करिए, जिससे कि आप लिख भी सकें और पढ़ सकें। तो अभी तक आपने खरा और नोदे सीखा है। आपको इन दोनों पार्टिकल्स का प्रयोग भी समझ में आ गया होगा। जनरली जब आप बात करते हैं तो नोदे और करा आप इंटरचेंज कर सकते हैं। अब जैसा आप जानते हैं कि जो दोनों शब्द हैं ये कारण बताते हैं कि आप कोई कार्य क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं। आप जानते हैं दोनों ही समुच्चयबोधक शब्द हैं और दोनों शब्द जो हैं वो सेंटेंस 1 और सेंटेंस 2 को जोड़ते हैं। तो अब इनमें फ़र्क क्या है? देखिए, फ़र्क ये है कि नोदे से पहले जो कहा जाता है वो कारण है, नोदे के बाद के कार्य का। ये ध्यान रखिएगा और ये ध्यान में रखना और भी ज़्यादा आवश्यक है कि जो कहा जा रहा है वो ज़रूर सत्य हो, सही हो, वास्तविक हो और सबसे बड़ी बात है कि वो श्रोता को भी ऐसा ही लगे कि वो सही है। वो कार्य आप जो कह रहे हैं वो उनको मान्य होना चाहिए। जबकि पार्टिकल करा में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें कारण तो ज़रूर बताते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि वक्ता जो है अपने फैसले, अपनी मर्ज़ी, अपनी इच्छा इसके बारे में बताता है। वो आपसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकता है और ये आवश्यक नहीं है करा में कि जो आप कह रहे हो वो श्रोता को मान्य भी हो, उसको भी लगे कि जो आप कह रहे हैं वो वास्तव में सत्य है। ऐसा कोई आवश्यकता करा के लिए नहीं है, कोई बंधन नहीं है। तो नोदे के लिए थोड़ा सा जो है ध्यान में रखना पड़ता है कि श्रोता भी समझे जो आप कह रहे हैं वो सही है। दूसरी बात ये है कि नोदे और करा दोनों समुच्चयबोधक हैं, दोनों कारण बताते हैं, लेकिन करा जो है वो थोड़ा इनफॉर्मल है और नोदे जो है वो थोड़ा फॉर्मल भी माना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये छोटा सा फ़र्क है। ये फ़र्क सेंटेंसेस में आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा और आप इसका प्रयोग भी अच्छे से कर सकेंगे। देखिए, आत्सुकात्ता नोदे दोको एमो इकानाकात्ता, यानी कि गर्मी थी, ये कारण था इसलिए मैंने ऐसा किया। तो नोदे के साथ आप देखेंगे कि कोई ना कोई बाद में जो सेकंड सेंटेंस है उसमें एक्शन होगा, उसमें कोई भी एक्शन के साथ आप कार्य करेंगे, कारण होगा और उसकी वजह से कोई एक्शन होगा। अभी आप दूसरे सेंटेंस में भी ये देखिए, सुमिमासेन आश्ता शिकेन गा आरु नोदे वाताशी वा पार्टी नी इकिमासेन। तो देखिए, आप नहीं जाएंगे, ये कारण है। फिर एकी वा उची करा चिकाई नोदे माइनिची एकी मादे आरुकिमास। तो देखिए, आपने फिर ये बताया कि ये आपने एक्चुअली एक एक्शन किया। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि नोदे जब आप प्रयोग करते हैं तो जो आप कह रहे हैं वो काफ़ी हद तक वास्तविक बात होनी चाहिए, वो सही बात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जो श्रोता आपके सुन रहे हैं, आप जिन्हें ये बात बता रहे हैं, उनको ये जो आप बता रहे हैं वो मान्य भी होना चाहिए। उनको भी लगना चाहिए कि हाँ, ये कुछ सही बात है, ये ऐसे ही मनगढ़ंत कोई बात नहीं है। अब देखिए, आप करा भी आपके पास है, आश्ता शिकेन गारू करा हयाकुने नसाई। तो जैसे माँ है वो बच्चे से ज़रूर कहेंगी, या आपकी माता जी आपसे कहेंगी, भाई कल आपका टेस्ट है तो आप जल्दी सो जाइए। तो ये हमने अपनी इच्छा आप पर जाहिर करी करा का प्रयोग करके। आत्सुई करा मादो आकेते कुदासाई, हमने रिक्वेस्ट करी कि आप प्लीज़, बहुत गर्मी है, कृपया ऐसा कर दीजिए। कारण हमने बताया करा से, करा के पहले जो कुछ भी है वो यहाँ पे देखिए सब कारण है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ हमने रिक्वेस्ट करी, यहाँ हमने आपको एक प्रकार से ऑर्डर दिया। कोनो बांगुमी वा ओमोशिरोई करा मिताई देस। अब मैंने अपना करा प्रयोग करके अपने मन की इच्छा जाहिर करी कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो बहुत क्लियर डिफरेंस है। यहाँ पर आप अपनी इच्छा बताते हैं, रिक्वेस्ट देते हैं,
कमांड करते हैं, ऑर्डर करते हैं, और यहाँ पर आप कोई एक्चुअली कार्य करते हैं, उसको आप बता रहे हैं नो दे का प्रयोग करके। तो ये थोड़ा सा फ़र्क है, ये बहुत ध्यान रखिएगा। एक बार ये आप प्रयोग करने लगेंगे तो आप कभी भी इसको चेंज नहीं करेंगे, आप हमेशा सही जगह पर ही प्रयोग करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। फिर हमारे कॉन्वर्सेशन में, डायलॉग में तोरियाइजू एक शब्द था। देखिए, तो तोरियाइजू का अगर हम लिटरल ट्रांसलेशन करें कि हिंदी में उसको क्या कहते हैं, तो अर्थ आता है अभी, या और काम को भूलकर, और चीज़ों को भूलकर, सबको दरकिनार करके अभी के लिए ऐसा कर लीजिए, या फिर सबसे पहले, कुछ भी करने से पहले प्रथम आप ऐसा कर लीजिए। तो देखिए, जैसे आपका अगर रिज़ल्ट निकला तो आपका मन क्या करेगा? आपका मन करेगा कि भाई रिज़ल्ट निकल गया है तो मैं अपनी माताजी को या पिताजी को अपने घर में सबसे पहले बताऊं, है कि नहीं? तो आप क्या करेंगे? तोरियाइज़ु ओकासा नि देनवा शिमासु, यानी कि मैं सबसे पहले, अब सबको बता दिया है मैंने, अब मैं सबसे पहले अपनी ओकासान को देनवा करने जा रहा हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे अभी आपके कॉन्वर्सेशन में था कि वो वहाँ पे गए रेस्टोरेंट में और उन्होंने क्या कहा ऑर्डर करने से पहले कि भाई सबसे पहले तो आप बियर ले आइए, है कि नहीं? तो तोरियाइज़ु बीरो कुदासाई, कि सबसे पहले आप बियर ले आइए, बाकी हम आपको ऑर्डर बाद में करेंगे। अब जैसे भाई आप लोग सब लोग बात कर रहे हैं कि आज केक बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, या क्या किया जाए, बड़ा मुश्किल है या आसान है, जो भी है। तो सब आपस में दोस्त अगर बात कर रहे हैं तो वो ये कह सकते हैं भाई ये सब बातें करने के बजाय सबसे पहले चलो केक बना करके ही क्यों ना देख लें। तो तोरियाइज़ केक ओत्सुकुरी माशो, यानी कि और कोई काम ना करके आप सबसे पहले जो है केक बना करके तो देखिए कि कैसा है। तो इस प्रकार से आप तोरियाइज़ु का प्रयोग कर सकते हैं। तोरियाइज़ु सेंटेंस के शुरू में भी आ सकती है और सेंटेंस के बीच में भी आ सकती है, वाक्य के बीच में भी आ सकती है। तो दोनों ही प्रकार से उसका प्रयोग किया जाता है। आपको ये भी एक और एग्जाम्पल जैसे आपको दे सकते हैं कि कोई कह रहा है कि टीवी देखेंगे, कोई कह रहा है नहीं देखेंगे, कोई कह रहा है कि भाई ये प्रोग्राम अच्छा है, ये नहीं अच्छा है। तो कहते हैं ये सब बातें करने का क्या फ़ायदा है, टीवी सामने है, तोरियाइज़ु बांगुमियो मिमाशो। तो सबसे पहले बाकी सब बातें भूल करके ऐसा काम कर लिया जाए। तो देखिए, तोरियाइज़ु बीर ओ नोमिमाशो, यानी कि सबसे पहले बियर पी ली जाए। फिर सेंसेई से हम कुछ पूछना चाहते हैं, तो मित्र ने कहा कि भाई सेंसेई बताएंगे कि नहीं बताएंगे ये तो पता नहीं, लेकिन तोरियाइज़ु सेंसेई नी कीते मिमाशो या तोमोदाची नी कीते मिमाशो। अब देखिए, ये खाना खा रहे हैं तो कोई कह रहा है टेस्टी है, कोई कह रहा है टेस्टी नहीं है, स्वादिष्ट है कि नहीं है ये तो पता नहीं, लेकिन ये कहते हैं भाई पहले खा करके मैं देख लूँ कि कैसा है। तोरियाइज़ु ताबेते मिमाशो। निहोंगो बहुत मुश्किल है, दोस्त ने कहा। अरे इतनी मुश्किल नहीं है, वो कह रहे हैं नहीं बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, कांतान भी है, मुजुकाशी भी है, क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये सब सोचने के बजाय तोरियाइज़ु यात्ते कुदासाई या तोरियाइज़ु निहोंगो बेंक्यो शिते कुदासाई। तो इस प्रकार से तोरियाइज़ु का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, आज आपको एक नई चीज़ बताना चाहते हैं। अभी तक आपने किया है वर्ब के साथ हमने ताई फॉर्म किया है, यानी कि हम ऐसा ऐसा करना चाहते हैं। तो जब हम कोई चीज़ करना चाहते हैं तो वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, क्रिया का प्रयोग किया जाएगा, ते फॉर्म में आएगा वो, क्योंकि कुदासाई लगेगा साथ में, ये आपने किया हुआ है। लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोग आज करेंगे कि हमें अगर कोई चीज़ पसंद है, हम कोई चीज़ पसंद करते हैं, कोई वस्तु को पसंद करते हैं, कोई व्यक्ति को पसंद करते हैं, तो उसको हम जापानी में कैसे कहेंगे? देखिए, यहाँ पे आपके पास सुकी शब्द है। तो सुकी का अर्थ क्या है? पसंद होना या अच्छा
लगना। फिर आपकी जानकारी के लिए, इससे पहले कि हम लोग अभ्यास करें, आपको बता दें कि सुकी से पहले हमेशा गा पार्टिकल का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है गा का प्रयोग? क्योंकि देखिए, आप कुछ बहुत एम्फेटिकली बता रहे हैं, आप बहुत एम्फेसिस देके बता रहे हैं कि ऐसी ऐसी चीज़ मुझे पसंद है। और ये कंस्ट्रक्शन क्या है इसका कि सब्जेक्ट वा नाउन गा सुकी देस। ये कंस्ट्रक्शन है इसका, पैटर्न है इसका कि वा और गा के साथ आएगा, तो सुकी से पहले हमेशा गा पार्टिकल का प्रयोग किया जाएगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा। ऐसे और बहुत शब्द हैं जिनसे पहले हमेशा गा का प्रयोग होता है, लेकिन इस समय हम लोग केवल सुकी करेंगे और उसको जापानी में कहा जाता है स्की। सुकी नहीं कहा जाता है, बहुत ज़्यादा, बहुत हल्का सा ऊ का उच्चारण किया जाता है। देखिए, ये भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है कि स्की से पहले कभी ओ का प्रयोग नहीं होगा, हमेशा गा का प्रयोग होगा। कोई वस्तु व्यक्ति बहुत पसंद है, बेहद पसंद है, तो दाइस्की भी कहते हैं। दाईगाकू में जैसे ओ की लगाया जाता है, वैसे ही दाई सुकी कहा जाता है। वाताशी वा तानाका सान गा दाइस्की देस। फिर कभी कभी हम लोग जो हैं इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज हम लोग केवल ये वाला पैटर्न ही करेंगे। अब देखिए, आपको अभ्यास करा दें। वाताशी वा तेम्पुरा गा सुकी देस। तो तेम्पुरा नाउन है, आप तेम्पुरा की जगह कोई और चीज़ भी लगा सकते हैं। वाताशी वा कुरुमा गा सुकी देस। वाताशी वा निहोन नो कुरुमा गा सुकी देस। वाताशी वा अमेरिकानो नो एगा गा सुकी देस। तो हमेशा गा लगेगा और कोई भी नाउन आ सकता है यहाँ पे। और इसी प्रकार से यहाँ पर आप जो भी आपने शब्द किए हैं, वाताशी की जगह तानाका सान कर सकते हैं, आप ओतो सान कर सकते हैं, आप हाहा कर सकती हैं, आप तोमोदाची कर सकते हैं। तो तोमोदाची वा यहाँ पे देखिए बना हुआ है, वा जो भी यहाँ पे नाउन आपको यूज़ करना है, संज्ञा यूज़ करनी है, उसको लगा करके सुकी देस, और इसका अभ्यास कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि वा और गा गड़बड़ नहीं होना चाहिए और बाकी सब ऐसे ही रहेगा। आप नाउन बदल बदल करके बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं। पूछने के लिए अनातावा नानी गा सुकी देस का, इस प्रकार से आप पूछ भी सकते हैं। अब देखिए, सुकी है यहाँ पे, बहुत ही सिंपल है। कांजी आपको बता दें, आपने पहले करी है, ये किसकी कांजी है बताइए? ये कांजी है ओन्ना नो हितो की, और इसके साथ जो ये कांजी बनी है ये है कोदोमो की कांजी। तो कांजी ऐसे आई है कि ओन्ना नो हितो माँ समझ लीजिए, को बच्चे हमेशा बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए दोनों को मिला करके सुकी बनाया गया है। तो ये इस प्रकार है, स्की सुकी सुकी, तो ओन्ना नो हितो और कोदोमो ये कांजी है, इसको याद रखिएगा। अब हम लोग अभ्यास कर सकते हैं। ये केक है आपके सामने, केकी गा आरिमास ने, कोकोनी केकी गा आरिमास। तो केकी गा सुकी देस, वाताशी वा केकी गा सुकी देस, इमोतो मो केकी गा सुकी देस। ये देखिए यहाँ पे लिखा है आई लव कॉफ़ी, तो इसको कैसे बोलेंगे जापानी में बताइए? वाताशी वा बिल्कुल सही,
コーヒーが好きです。友達もコーヒーが好きです。ये इनु है तो इनुが好きです。और इनु की कांजी आपको पहले भी बता चुके हैं। अभी आपने दाई की कांजी करी है। दाई की कांजी के ऊपर एक ये ऐसे बना दीजिए तो इनु की कांजी बन जाती है। सिंपल कांजी है, याद करने में बहुत कठिन नहीं है। ये देखिए, ये कुछ बना रहे हैं तो निहोन रियोरी गा सुकी देसु। तो इनको जापानी खाना बहुत पसंद है। निहोन रियोरी गा सुकी देसु। तो इस प्रकार से सुकी और गा का कॉम्बिनेशन है, इसको याद रखिएगा। ये एक पैटर्न है और ये हमेशा ऐसे ही रहता है। अब हमारे डायलॉग में था नी शिमास, नी शिमास, ऐसा था सोरे नी शिमास। तो यहाँ पर कुछ भी आ सकता है। नी शिमास का अर्थ है मैं ऐसा डिसाइड करता हूँ। तो ये किस लिए प्रयोग में आता है? ये आता है जब आप अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, जब आप अपनी चॉइस बताते हैं, जब आप बताते हैं कि मैं इन 2-3 चीज़ों में से 4 चीज़ों में से ये करना चाहता हूँ, या मैं ये ख़रीदना चाहता हूँ, या मैं, जैसा इसमें इन्होंने बताया कि मैं सारादा और याकिनिकु खाना चाहता हूँ, तो उस समय नी शिमास, मैंने डिसाइड किया है, मैंने ऐसा निर्णय लिया है कि मैं ये खाना चाहूँगा, ये कार्य करना चाहूँगा, तब नी और शिमास का प्रयोग किया जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, माज़ु कोही नी शिमास, यानी कि सबसे पहले थोरी आइजु, थोरी आइजु, थोरी आइजु कोही नी शिमास, मैं सबसे पहले भाई कोही पीना चाहता हूँ, कॉफ़ी पीना चाहता हूँ। तो ये दोनों एक ही हैं। माज़ु भी वही है। माज़ु यानी सबसे पहले, थोरी आइजु कुछ भी करने से पहले। तो ये थोड़ा सा एक फ़र्क है बस, बाकी नी शिमास। जैसे कि आप अगर कुछ ख़रीदने गए तो 2 शर्ट्स हैं, 3 शर्ट्स हैं, तो आप ये कह सकते हैं वाताशी वा अकाई शात्सु नी शिमास, यानी कि मैं अकाई शर्ट जो है वो खरीदने का निर्णय लेता हूँ। तो मुझे वो पसंद है, मेरी वो चॉइस है और मैं वो लूँगा। तो चलिए एक और ऑडियो सुन लेते हैं बहुत जल्दी से। थानाका सान नो ओतोसान नो मिसे वा नान नो मिसे देसु का? 電気製品の店です。電子レンジやテレビなどがあります。エアコンもありますか？はい、エアコンもあります。今、暑いから毎日10台ぐらい売ります。そうですか。エアコンを買いたいから今度の日曜日に行ってみます。तो जो ये ऑडियो सुना आपने, उसमें हम लोग या और नादो करेंगे। देखिए, थानाका सान नो ओतोसान नो मिसे वा नान नो मिसे देसु का? देंकी सेहिन नो मिसे देसु, यानी कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस का मेरा मिसे है। देंशी रेंज या तेरेबी नादो गा आरिमासु, यानी कि देंशी रेंज माइक्रोवेव और तेरेबी टीवी के जैसी और अन्य चीज़ें हैं। एयरकोन मो आरिमासु का? हाई, एयरकोन मो आरिमासु। इमा आत्सुई कारा माइनिची 10台ぐらい売ります। तो यहाँ पर अभी आपने कारा किया ही हुआ है। इस समय गर्मी है, इस कारणवश माइनिची 10台ぐらい売ります, लगभग 10 के करीब मैं बेच पाता हूँ या बिकते हैं। 1回行ってみてください, कृपया एक बार जाकर देखिए। そうですね、エアコンを買いたいから今度の日曜日に行きます。今度यानी कि आने वाली जो निचयोबी है, छुट्टी है, संडे है, उसमें मैं जा कर के देखूंगा या जाऊंगा। ये सब स्क्रिप्ट में है, इसको ज़रूर लिख करके प्रैक्टिस करिए, रेंशू करिए। तो अब हम लोग या करते हैं। देखिए या क्या है। आपने तो पहले किया है, तो नाउन तो, नाउन तो, नाउन तो जितनी भी चीज़ें आपके सामने हैं वो सब आप जो हैं 1, 2, 3, 4 जितनी भी चीज़ें हैं वो आप
लिस्ट करके बताते हैं कि ये है, ये है, ये है, ये है और ये भी है। लेकिन या के साथ क्या होता है देखिए, त्सुकुए नो उए नि नानी गा आरिमासु का, तो आपने लिस्ट किया त्सुकुए नो उए नि मेगाने तो कागी तो तेचो तो हाना गा आरिमासु, क्योंकि ये दिख ही रहा है यहाँ पे, सब पता है, सामने है, विजिबल है, तो गा आरिमासु। अब आप या के साथ कैसे लिखेंगे, त्सुकुए नो उए नि मेगाने या कागी नादो गा आरिमासु। तो नी और गा तो वही रहता है, लेकिन या का जब आप प्रयोग करते हैं नाउन 1 और नाउन 2 को दिखाने के लिए, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। अब आप अगर और बहुत चीज़ें होती तो आप और तो लगाते। अब या के साथ आप कुछ मेन चीज़ों को बोल करके और बाकी को नज़रअंदाज भी कर सकते हैं और कह सकते हैं कागी इत्यादि वहाँ पर मौजूद हैं। तो अब पार्टिकल या क्या करता है, या भी तो के समान संज्ञा से संज्ञा को जोड़ता है। या का प्रयोग करते समय वहाँ पर मौजूद कुछ ही वस्तुओं के बारे में, हर चीज़ को आपको लिस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ों को आप बता सकते हैं कि ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं, और ये समझ में आ जाता है श्रोता को कि और भी वस्तुएं हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें उसमें से ले ली गई हैं और बाकी छोड़ दी गई हैं। जैसे ए तो बी तो सी तो डी और कोई पार्टिकल लगाया जाएगा, गा आरिमासु। या आप या के साथ कर सकते हैं, ए या बी या सी नादो गा आरिमासु। तो इस प्रकार से या का प्रयोग किया जाता है। तो के ही जैसा है, मीनिंग है एंड और, लेकिन सब चीज़ों को कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए नादो क्या है। नादो का प्रयोग उदाहरण के लिए किया जाता है, एग्जाम्पल दिखाने के लिए किया जाता है, और इसका अर्थ आता है आदि या इत्यादि। नादो के बाद पार्टिकल का प्रयोग होता है, जैसे कि आप देखिए ए या बी या सी नादो, सीधे वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो लगाए जाते हैं नादो के बाद, जैसे वा, गा, ओ, नी, ते, ए, करा और अन्य भी हैं, लेकिन फ़िलहाल आप लोग इतने करिए, लगा करके देखिए और देखिए कि आप कैसे उसमें वाक्य बना सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे है ओहाशी तो ते नादो दे ताबेरु खाता मो इमास। तो ओहाशी चॉपस्टिक्स, और ये तो है, और ते यानी कि हाथ इत्यादि से, फोर्क से भी खा सकते हैं, स्पून से भी खा सकते हैं। तो नादो दे ताबेरु खाता लोग भी मौजूद हैं। आप अभ्यास कर सकते हैं इसका। बहुत सारी चीज़ें देखिए यहाँ पड़ी हैं टेबल पर। तो के साथ आपको सब बतानी पड़ेंगी, 1 2 3 4 जितनी चीज़ें हैं। ज़ेम्बु काकानाई तो दामे देस, बहुत एग्जॉस्टिव है तो, लेकिन या के साथ क्या है, 2 चीज़ें ही आपने लिस्ट करी यहाँ पे, साकाना या यासाई। तो साकाना है और यासाई है, वो आपने लिस्ट किया और बता दिया और बात पूरी हो गई। अब हम लोगों ने पहले लेसन्स में अपने दाई किया है। दाई क्या है? दाई मशीन्स को या गाड़ियों को या इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, इलेक्ट्रॉनिक्स की जो चीज़ें होती हैं उनको काउंट करने के लिए एक काउंटर है। तो देखिए इचिदाई, नीदाई, सांदाई, योंदाई, गोदाई, रोकुदाई, नानादाई, हाचिदाई, क्यूदाई, ज्यूदाई, नानदाई। तो ये आप पहले भी कर चुके हैं, लेकिन जब आपने पिछली बार किया था तो आपने देनवा के साथ किया था, केवल देनवा। अब आप और चीज़ों के लिए भी इसको प्रयोग कर सकते हैं। आप अभ्यास में देखिए, जैसे गाड़ियां हैं, बसें हैं, तो बसों के लिए अब देखिए यहाँ पर कितनी हैं, 6 बसें हैं। इनको कैसे कहेंगे? बस वा नांदाई आरिमास का, बस वा रोकुदाई आरिमास। गाड़ियां हैं, तो क्या सवाल बनेगा बताइए? बिल्कुल सही है, कुरुमा वा नांदाई आरिमास का। और इसका कोताए क्या होगा? कोताए वा नांदेस का।
答えは9台です。फिर テレビは何台ありますか？皆さん答えてください。テレビは何台ありますか？はい、3台です。तो इस प्रकार से आप दाई का प्रयोग कर सकते हैं। केवल देनवा के लिए नहीं, गाड़ियों के लिए भी, बसों के लिए भी, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे यहाँ पे तेरेबी है, और बड़ी मशीनरी, उसके लिए भी आप दाई का प्रयोग कर सकते हैं। दाई की कांजी बहुत सिंपल है। देखिए, काताकाना का मुंह बनाइए, मुंह और कुची बना दीजिए, दाई बन जाता है। एक बार फिर से, और दाई। तो ये दाई की कांजी है, इसको याद रखिएगा। और इसी के साथ लेक्चर है यहीं ख़त्म करते हैं। आज आपने बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखी हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन सब नई हैं, और इनका प्रयोग जो है सिंपल है भाषा में, बहुत आपको हेल्प करेगा कॉन्वर्सेशन में, काउंटिंग में हेल्प करेगा कि कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, या आपको क्या चीज़ें पसंद हैं, या कारा नोदे का जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आया, और किस प्रकार से उसको यूज़ करना है वो समझ में आप आया है और आप कर सकते हैं। अलग अलग तरीके के नए शब्द हैं, अभिव्यक्तियाँ हैं जो पोलाइट तरीके से आप जब जापानी में बात करते हैं तब उनका प्रयोग होता है। तो इस सब का आप अभ्यास करिए, आप लोग सब लोग, और अपने पार्टनर के साथ अभ्यास करिए इसका, बोल करके ज़ोर से, जिससे कि जो आप कहें वो आपको सुनाई पड़े और आपकी ज़बान जो है वो फंबल ना करे, आपको शब्द याद रहें। तो ये सब आप करिए, और यही आपका आज का शुक्रुदाय है, होमवर्क है। और इसी के साथ आज का हम लोग ये लेक्चर जो है वो यहीं ख़त्म करते हैं, और दोबारा जल्दी ही फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के। नमस्कार, धन्यवाद।